नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों फ्रांस की यात्रा पर है। वहां राफेल को लेकर एक डील होगी और उसके साथ ही साथ 3 सबमरीन को लेकर भी समझौता होना है। इसी दरमियान फ्रांस की कोर्ट ने एक जानकारी मांगी भारत सरकार से। वो जानकारी दरअसल राफेल डील से जुड़ी हुई है जो पीछे हुई थी, और उस डील को लेकर फ्रांस में इंक्वायरी वगैरह भी चल रही है। अब जब ये खबर आई कि पिछली डील को लेकर जो जांच पड़ताल चल रही है, उस जांच पड़ताल से जुड़े हुए कुछ कागज वहां की अदालत ने भारत सरकार से मांगे हैं, तो उसके बाद तो अभियान शुरू हो गया। राफेल को एक बार फिर से झाड़ा पोछा गया और यह हुआ कि अब नए सिरे से उड़ाया जाए और कुछ किया जाए, चूंकि 2019 में तो क्रैश कर गया था। लेकिन मामला पड़ गया उल्टा। वैसे कोशिश पूरी हुई कि उल्टा ना पड़े, लेकिन क्या है कि जब सूचना आधी अधूरी साझा की जाती है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। और एक बार फिर कांग्रेस जिस जहाज पर, फाइटर प्लेन पर मैं कहूंगा, सवार होकर फाइट करना चाहती थी, वो फिर जो है हिचकोले खाने लगा और कालिख अलग पुत गई। तो कालिख के किस्से पर आने से पहले ये हिचकोले वाला किस्सा पूरा कर लेते हैं, और ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जो सूचना मांगी गई ना, उस सूचना ने कांग्रेस की सांसद बढ़ा दी है। कैसे, उसको बताने से पहले ये जो जांच चल रही है, ये जांच शुरू हुई एक शेरपा एनजीओ है, उसके कारण से। अब ये जो शेरपा एनजीओ है, इसकी बड़ी फंडिंग होती है जार सोरस के जरिए। ये सब तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है, ऐसा नहीं कुछ मैं आपको नया बता रहा हूं। ये सब तमाम बातें तभी आ गई थी जब 2019 में इसको लेकर पूरा अभियान चलाया जा रहा था। एक चीज और इसमें बड़ी रोचक है, वो ये कि जब भी हिंदुस्तान में चुनाव आना होता है तब मीडिया पार्ट की रिपोर्ट आती है। मीडिया पार्ट वही, आप ये कहें कि पोर्टल है जो राफेल से जुड़ी हुई खबरें करता है। और तीसरी चीज आप देखिए जो और भी इस पूरे मामले को रोचक बना देती है कि इसमें अनिल अंबानी को लेकर खूब अभियान चलाया गया कि ये प्रधानमंत्री के दोस्त हैं और 30,000 करोड़ रुपए इनके खाते में जाएंगे। अब उस अभियान को जिन लोगों ने शुरू किया वो अब कुछ बोल नहीं रहे हैं। कायदे से उनको बोलना चाहिए था, क्योंकि आरोप लग रहा था कि किस तरह से ये पूंजीपतियों को संरक्षण देते हैं। लेकिन अभी तो अनिल अंबानी सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तमाम तरह की जांच पड़ताल हो रही है। फेमा में लेकर उनसे पूछताछ हुई और जो स्विस में उनके अकाउंट वगैरह हैं वो सब सीज हुए, उस सब की सूचना जुटाई गई। एक तरह से जो काले धन वाला मसला है उसको लेकर अनिल अंबानी के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई, लेकिन इस पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और बात कर रहे हैं कि साहब राफेल को लेकर नई चीज आ गई है और वो नरेंद्र मोदी की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल इसे बोफोर्स बनाने की कवायद जो है वो 2017 से ही चल रही है और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम उसमें लगा हुआ है। लेकिन अब वो करे क्या, ये पूरी उनकी जो कोशिश है वो हर बार औंधे मुंह गिर जाती है। अब जैसे इस बार हमने आपको 3 चीजें बताई कि ये तीनों बातें जो हैं वो बहुत चौंकाती हैं। चौथी चीज जो निकल कर आई उसने तो कांग्रेस को ही फंसा दिया। इसमें हुआ क्या कि सुसेन गुप्ता को कहा जा रहा है कि इस पूरी डील को कराने के लिए उनको दलाली दी गई। अब दलाली दी गई तो ये तो कोई नहीं बता रहा है कि किस समय में दी गई। वो जो समय था वो 2007 से 2012 का टाइम पीरियड है जिसमें सुसेन गुप्ता को दिया गया। अब सुसेन गुप्ता जो है, जिस कंपनी के मातहत ये दलाली आई, वो कंपनी जो है वो जुड़ी हुई है अप्रत्यक्ष तौर पर कमल नाथ के बेटे से। अब आप फिर चौंकेंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाकायदे इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की थी, पेंडोरा बॉक्स, अगर आपको ध्यान हो। उस पेंडोरा बॉक्स की स्टोरी से यह रहस्य खोल पाया, पीछे हुई थी
कि ये जो कंपनी है, जिस कंपनी से जोड़ा जा रहा है सुषेण गुप्ता को, वो कंपनी तो दरअसल अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़ी हुई है बकुलनाथ से। ये तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि राफेल में सुषेण गुप्ता ने दलाली खाई, तो ये दलाली 2007 से 2012 के बीच गई, और इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आया, ये जो ब्राइब आया, ये उस डील को लेकर आया जो यूपीए 2 करना चाहती थी। और जब इस बात की भनक तत्कालीन रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को लगी, तो उन्होंने एक तरीके से कहिए कि बजट का हवाला और तमाम चीजें होने की वजह से वो टाल मटोल में चला गया, ये चूंकि डील हुई नहीं थी। और फिर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, तब नए सिरे से डील हुई, यानी पुरानी डील जो है वो एक तरह से निरस्त हो गई। तब अब सवाल उठता है कि ये जो दलाली जिसको कही जा रही है, वो तो एक तरह से पुराने डील के लिए आई थी, तब जांच तो यहां फिर से उन्हीं लोगों की होनी चाहिए जो लोग उस समय यूपीए की सरकार में थे। तब ये ठीकरा नरेंद्र मोदी की सरकार पर क्यों फोड़ा जा रहा है? क्या जानबूझ के गुमराह करने की कोशिश हो रही है? देखिए, यह सवाल तो उठेगा, क्योंकि उस दरमियान की जो तमाम खबरें हैं, देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया ने बाकायदे खबर की थी, ये संभवतः 2021 या 20 की खबर है कि 2007 से 2012 के बीच सुषेण गुप्ता को मिला था ये राफेल डील के लिए दलाली, और जिस कंपनी के जरिए आई थी वो कंपनी इनके बेटे से जुड़ी हुई है, कमलनाथ के। उनके भतीजे का भी नाम आया था, उनका नाम तो वैसे अगस्ता वेस्टलैंड में आया था, उनका नाम रतुलपुरी है, जो इनके भतीजे हैं। अब इस पर कायदे से चर्चा होनी चाहिए कि साहब 2007 से 2012 के बीच में जो पैसे आए और वो डील तो रद्द हो गई, तो जांच तो उनकी होनी चाहिए। तो फिर ये नरेंद्र मोदी को क्यों घेरा जा रहा है? अच्छा, बड़ी मजेदार बात यह है कि इधर घेराबंदी चल रही थी और उधर कोलगेट पर राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आ जाता है। वही कोलगेट जिसमें पूरी सरकार फंसी हुई थी, खुद प्रधानमंत्री फंसे हुए थे, मनमोहन सिंह। माने आप देखिए कि उनके पास कोल का पोर्टफोलियो था जब 100 खदानें बांट दी जाती हैं बिना किसी प्रोसीजर के, और जब बहस की जाती है राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो कोर्ट कहता है सीबीआई की रिपोर्ट पर कि हमें दूसरा लेकर आइए, इससे बात नहीं बनेगी। और जिन लोगों को सजा हुई है उसमें अधिकारी भी हैं, कांग्रेस के पूर्व जो है राज्यसभा सदस्य भी हैं, और वो बड़े जो समूह है महाराष्ट्र का लोकमत, उसके कर्ता धर्ता, और लोग कहते हैं कि साहब तो गोदी मीडिया हो गया। अब इसको क्या कहेंगे जो कोल में ही फंस गए हैं और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद थे, मतलब कांग्रेस के नेता हैं। तो ये अभी राफेल को उड़ा ही रहे थे कि कोयले की कालिख में जो है चेहरे का रंग बदल गया। तो दरअसल ये जो राफेल को लेकर एक बार फिर से विमर्श छेड़ा जा रहा है, वो विमर्श क्यों आधा अधूरा है, ये बड़ा चौंकाता है। भाई पूरी बात होनी चाहिए। ये बात ठीक है कि कोर्ट ने सूचना मांगी है, फ्रांस के कोर्ट ने सूचना मांगी, लेकिन वो सूचना जिस संदर्भ में मांगी है उस संदर्भ को पूरा बताना चाहिए कि ठीक बात है सुषेण गुप्ता के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं और तमाम चीजें जुटा रहे हैं, लेकिन जो ब्राइब वाला मसला है वो तो 2007 से 2012 के बीच का है, और इस दरमियान सरकार तो यूपीए की ही थी। लेकिन आप देखिए कि जब अभियान चलाया जाता है सिस्टम के जरिए, जो कांग्रेस इको सिस्टम है, तो भले अलहदा किस्म का होता है जिसमें चीजें अपने अनुसार से मोड़ी जाती है। अभी देखिए, अब इस कोयले की इतनी भारी कालिख होती है, अब इस पर अगर कहीं विमर्श हो तो अलग मसला है, लेकिन ये तो बड़ी बात है कि तमाम लोग जो इसमें आरोपी रहे उनको देखिए, ये संभवतः 7 लोग हैं और कुल 13 लोगों को जो है इसमें सजा हो, और जिनके पास मंत्रालय था, जिनके पास पोर्टफोलियो था इसका, वो ईमानदार है
अब ये विरोधाभास तो कांग्रेस में ही हो सकता और कहीं तो हो नहीं सकता है। और कहा यह भी जा रहा है कि तब जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो सीबीआई ने पीएम से इस मसले में पूछताछ भी की थी, मतलब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, तब वो प्रधानमंत्री थे। लीजिए, सीबीआई पूछताछ कर ली और फिर भी कांग्रेस की सरकार, मनमोहन सिंह, ये लोग ईमानदार हैं और राफेल को उड़ाया जा रहा है फिर से झाड़ पोंछ के। तो ये जो विरोधाभास है, दरअसल ऐसा लगता है कि इसी कारण कांग्रेस जो है वो जमीन खोती जा रही है। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।